आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि 2020 का आंसर्ड का सॉल्यूशन करने वाले हैं WC। इसका कोड क्या है? WC है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है क्या है? ये पहली बात काट ही दिया गया, हटा छोड़िए इसको। ठीक है, थोड़ा समझता चैप्टर का था। देखिए हिमांक का अनुमान समानुपाती होता है किसके होता है? बिलियन के मोलन्स के, बिलियन की मोलरता के, बिलियन की मोललता के, बिलाय के मोललता के किसकी होती है? बिलियन की मोललता के। ठीक है, खा का क्या होगा? थर्ड होगा यहाँ पर। फिर देखिए निम्नलिखित सेल के अभिक्रिया के लिए Zn+Cu2+ दी गई, Zn2+ से इतनी। तब यहाँ पर स्टार Zn क्या दिया है? Zn2+। इसका क्या हमें दी गई है? 0 पॉइंट, इसका वोल्टेज कितना दिया है? 0.76 दिया है। इसका कितना दिया है? 0.34 वोल्ट दिया है। सेल का EMF है क्या है? EMF वेरी सिंपल। इसके लिए हमने फार्मूला बताया था, क्या बताया? इसका डायरेक्टली लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सांद्रता नहीं दी गई है। ठीक है, कुछ दिया है, सांद्रता नहीं दी गई, इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला लगा दीजिए। क्योंकि उसकी मतलब कि निर्णायक समीकरण का यूज मत करना, टाइम मत बर्बाद करना, डायरेक्टली लगा दीजिए। इसके लिए EMF यानी कि पहले का क्या है हमारे पास? गा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? गा। देखिए इसके लिए EMF क्या होता है? इसके लिए फार्मूला E कैथोड माइनस के E एनोड क्या होता है? E नोट कैथोड माइनस के E नोट एनोड। ठीक है, एनोड A4 एनोड, E कैथोड E4 एनोड होता है। ठीक है फार्मूला। अब कैथोड एनोड पहचानेंगे थे, इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं हम आपको। देखिए क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर प्लस का जो कैथोड पर क्या होता है? प्लस का चिन्ह होता है। एनोड पर क्या होता है? ऋण का चिन्ह होता है। तो कैथोड प्लस का कैथोड क्या है? ए होगा 0.34। प्लस का है लिखा हुआ 0.34 होगा कैथोड 0.34। और एनोड पर क्या होता है? माइनस का लिखा, माइनस का होता है। एनोड पर क्या होता है? माइनस का होता है। तो माइनस वाला देखिए कौन सा है? माइनस के 0.76। एक प्लस का एक माइनस का जरूर दिया जाएगा 100%। ठीक है, माइनस का कितना है? 0.76 है। क्या है? 0.76 है। ठीक है, राइट। अब देखिए EMF बराबर क्या हो जाएगा? 0.34 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 0.76 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिए, क्या कीजिए? जोड़िए EMF। देखिए 6 4 10 का 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 4 10 का 0, 7 4 7 3 10 11 हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद यहाँ पर? 2 के बाद था इधर, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास? यानी कि पॉइंट इसको जोड़कर हमको दिखा देते हैं। देखिए 0 पॉइंट कितना लिखा हुआ हमारे पास? 76। कितना है? 0.76 है। ठीक है, 0.76। और क्या है? 0.34 है। तो पॉइंट लगाया यहाँ पर 3 लिखिए, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। ठीक है, देखिए 6 4 10 का 0, 7 3 10 11 हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद? 2 के लगा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 1.10। देखिए 1.10 कहाँ पर दिया गया है? यानी 1.10, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास? ए है। क्या है ऑप्शन नंबर? ए। तो लगा दीजिए ये। फिर देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नेतांक का, इसके लिए हमने जनरल फार्मूला लिखवाया था किस टाइप से? शून्य कोटि के लिए E बराबर 0। ठीक है, रख लेना फार्मूले में डायरेक्टली। इसका आएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। क्या आएगा यहाँ पर? चा का यानी घा का क्या आएगा यहाँ पर? थर्ड आएगा। ठीक है, फिर देखिए काट ही दिया गया यहाँ पर PCl3 से जल से अभिक्रिया करके बनता है। ठीक है, H3PO3 बनेगा यहाँ पर, बहुत सिंपल था यहाँ पर। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है? क्या होती है? जल अपघटित होती है। बताइए चा का यहाँ पर क्या होगा? चा का फर्स्ट ही होगा प्रोटीन से एमिनो अम्ल। क्या होती है? प्रोटीन से एमिनो अम्ल। फिर देखिए CCP की संघनन क्षमता एक काट दिया गया यहाँ पर, यानी कि फिर देखिए इसको इस न्यूमेरिकल इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्या दिया? 25.6 ग्राम सल्फर से 1 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया है, जिसका EMP कितना दिया है? यानी कि 80.1 सेंटीग्रेड है। और हिमांक में कितना दिया है? 0.680 सेंटीग्रेड पर छेद किया गया। सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए। नेफ्थलीन का केफ का मूल्य कितना दिया? 6.8 के प्रति केल्विन प्रति मीटर दिया गया है। यहाँ पर केफ का मान इतना दिया है यहाँ पर। ठीक है, नेफ्थलीन का क्या याद करना है यहाँ पर? अणुभार याद करना है। देखिए याद करेंगे। ठीक है, क्या है? अणुभार ही याद करना है। खा यहाँ पर दूसरे का, सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। दूसरे का खा, दूसरे का खा। देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ पर विलेय का अणुभार कितना दिया है? सल्फर 25.6। विलेय का अणुभार कितना दिया है? 25.6। विलेय का अणुभार दिया कितना? 25.6 ग्राम। ठीक है, 25.6 ग्राम। और यहाँ पर 100 ग्राम 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया, यानी कि किसमें घोला? जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है? विलायक होता है। तो यहाँ पर विलायक का अणुभार किसके लेते हैं? कैपिटल W से। किसका कितना दिया है? 1000, यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम। ठीक है, इतना जिसका MP इतना दिया गया है यहाँ पर। और क्या दिया है यहाँ पर? यानी कि हिमांक में कितना दिया है? 6.80 हिमांक में वन, यानी कि हिमांक में किससे लिखते हैं? डेल्टा T से। इसे लिखते हैं डेल्टा T से लिखते हैं यहाँ पर।
तो डेल्टा टी लिख दीजिए यहाँ पर, कितना दिया डेल्टा टी एफ यानी कि ये फ्रीजिंग, ठीक है, यानी कि हिमांक कितना दिया यहाँ पर, यानी कि 0.680 सेंटीग्रेड, ठीक है, इतना दिया प्रतिशत के सल्फर के अणुभार यानी कि यम का मान ज्ञात करना है। इसके लिए एक डायरेक्टली फार्मूला लिख दीजिए, हर साल इस फार्मूले पर सवाल आता है। यम बराबर क्या होता है 1000 मल्टीप्लाई क्या होता है के एफ होता है, ठीक है, क्या होता है के एफ होता है, और क्या होता है मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू डिवाइडेड बाई क्या होता है डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई कैपिटल डब्लू। अब यहाँ पर के एफ का मान दिया गया है, यहाँ पर 6.8 दिया गया है, यहाँ पर के एफ का मान कितना दिया है 6.8 लिख लीजिए के एफ का मान, के एफ का मान कितना दिया है 6.8 दिया है, ठीक है। तो इसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, छोड़िए। तो यहाँ पर देखिए यम का मान देखिए क्या हो जाएगा, यम बराबर देखिए 1000 मल्टीप्लाई के एफ का मान कितना दिया 6.8 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया 25.6, ठीक है 25.6 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ का मान कितना दिया है 0.680, कैपिटल डब्लू का मान दिया है 1000 यानी कि 1000। अब देखिए ये पॉइंट हटाइए या पॉइंट हटाइए 1 2 0 2 0 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर वाला पॉइंट हटाइए 1 2 3 0 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 3 0 यहाँ पर है, 3 0 यहाँ पर, इससे कट जाएगा, कट गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 0 3 0 2 1 2 3, इस 3 0 से 3 0 उड़ जाएंगे, ठीक है 3 0 उड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास यम बराबर 6 8 मल्टीप्लाई, ठीक है पॉइंट तो हट गया था यहाँ पर 6 8 25 256 डिवाइड बाई क्या बचा यहाँ पर 68 से 68 उड़ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 256, ठीक है। ये अणुभार क्या हो जाएगा यहाँ पर 256 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अणुभार ज्ञात कीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 256 आ जाएगा। देखिए इतना सिंपल सवाल था यहाँ पर, क्या था इतना सिंपल सा सवाल, कितने नंबर का था 2 नंबर का था। फिर देखिए साम्य स्थिरांक की गणना नेनार्ड समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए। देखिए याद करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, गा है यहाँ पर, ठीक है गा, दूसरे का गा दिख रहा है हमको, दूसरे का गा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार 100% आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को रट लेना। देखिए साम्य स्थिरांक की गणना नेनार्ड समीकरण से सहायता से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक रिएक्शन ले लेंगे यहाँ पर, साम्य स्थिरांक आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा बहुत, ठीक है, साम्यावस्था वाले चैप्टर में, समझ लीजिए भाई। रिएक्शन यहाँ पर लिख लीजिए स्मॉल ए कैपिटल ए लिख लीजिए, प्लस का स्मॉल बी कैपिटल बी, रिएक्शन यहाँ पर स्मॉल सी कैपिटल स्मॉल डी कैपिटल डी में क्या ले रहे हैं यहाँ पर यन इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, यन इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है। तो नेनार्ड समीकरण से ज्ञात करना है, क्या बोला गया यहाँ पर नेनार्ड समीकरण की सहायता से ज्ञात की। तो नेनार्ड समीकरण का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ई सेल बराबर क्या होता है ई नोट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लोग। और हमने देखिए बहुत सवाल लगाए हैं, ये हम अपने क्लास 11 में इधर वाले पे ले लेते हैं। ये क्या होता है यानी कि क्या होता है अभिकारक, ये होता है उत्पाद, ठीक है रेक्टेंड यानी कि। तो यहाँ पर देखिए उत्पाद, तो इसको पहले लिखते हैं, यहाँ पर लिखते थे पहले यानी कि बहुत से क्वेश्चन आपने क्लास 11 में पढ़े होंगे, इसमें नेनार्ड समीकरण से बहुत कर चुके हैं, तो इसको पहले लिखते थे। क्या जाती थी देखिए यहाँ पर कैपिटल सी है, इसकी सान्यता इस टाइप से यहाँ पर लिखते थे। अब यहाँ वाला जो लिखा होता है इसके पीछे इसके ऊपर आ जाता था फिर देखिए कैपिटल डी यहाँ वाला क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा। फिर इसको लिखते हैं नीचे वाले को, तो कैपिटल ए, इसके यहाँ पर जो लिखा होता है डिजिट यानी कि यहाँ पर ABC लिखा होता है इसके ऊपर आ जाता है ए आ जाएगा ए, यहाँ पर क्या है बी, इसके ऊपर आ जाएगा स्मॉल बी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं ये बताइए, यहाँ पर आ गया होगा। इसको पहले लिखते हैं, यहाँ पर इसके जस्ट पीछे जो लिखा होता है उसके पावर में आ जाता है, किस में आ जाता है उसके पावर में आ जाता है। अब लिखिए साम्य स्थिति में ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, ई सेल का मान 0 हो जाता है, किसका मान हो जाता है 0, ई सेल का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए पुट 0, और क्या हो जाएगा यहाँ पर और देखिए और 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा देखिए इसका मान ये लिखा हुआ है यानी कि सी कैपिटल थी ये, ठीक है बड़ी सी, इसको छोटी सी कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाई एक इसके बराबर होता है साम्य स्थिरांक यानी KC के
बहुत पढ़ेंगे क्वेश्चन। ए की पावर स्मॉल ए, इसकी पावर क्या होता है, साम स्थिरांक के केसी के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, केसी के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर इसमें पुट कर दीजिए ई सेल का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बराबर ई नोट सेल, ई नोट सेल, ई नोट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लोग, इस पूरे की जगह पर क्या ले सकते हैं, केसी साम स्थिरांक। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले आइए, तो या इसको इधर ले आइए, इधर ले आइए, तो कितना आ जाएगा, माइनस का इधर आएगा, किसका, प्लस का 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लोग के सी बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट सेल हो जाएगा। ठीक है, ई नोट सेल हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे उसको उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो के सी का मान इसका ई की पावर में चला जाएगा, छोड़िए इतना ही लिख कर देंगे तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ के सी के हमारे पास साम स्थिरांक है, जहाँ के सी क्या हमारे पास साम्य स्थिरांक है, क्या है, साम्य स्थिरांक है। ठीक है, हो गया सवाल, 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। कठिन क्वेश्चन है। फिर देखिए, सत्यापन करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय का 10 गुना होता है। कितना गुना होता है, 10 गुना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो चुका है। कहाँ हो चुका है, अभी दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन हमने शायद हमें ध्यान है, सोल्व हमने किया था क्वेश्चन। देखिए कौन से सेट में, 2022 के सेट में किया था सोल्व। ठीक है, 2022 के सेट में देख लीजिए, यहीं कहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, किया जरूर है हमने। देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको। देखिए ए मिल गया, ये तो टी हाफ वाला है। ठीक है, टी हाफ का 10 गुना होता है। अब के अंतर में देखिए क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। देखिए कहाँ सोल्व किया है, अभी दिखा रहे हैं हम इसको। देखिए सोल्व कर चुके हैं क्वेश्चन हम। ठीक है, कहाँ सोल्व किया था, देखिए अभी दिखा रहे हैं। देखिए इसी में होगा कहीं, देखिए सेट नंबर 6 यहाँ पर। देखिए ए रहा क्वेश्चन, टी हाफ का, ये मिल तो गया यहाँ पर, टी हाफ का 10 गुना होता। देखिए ये सवाल 2000 किस में सोल्व किया था, 2022 के सेट नंबर 6 में। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया के कार्यक्षमता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कोटि की अभिक्रिया यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसी 99.9% पूर्ण करने में लगा समय टी हाफ का 10 गुना होता है। देखिए वही सवाल है, हो चुका है। ठीक है, अब आएगा जरूर है आपके एग्जाम में 2024 में, ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर कहाँ है, 2020 का सेट नंबर कौन सा सोल्व कर रहे थे, चौथा सेट कहाँ, ये वाला है चौथा सेट, तीसरा सेट था। ठीक है, तीसरा सेट देखिए यहाँ पर, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 ये है। ठीक है, क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, टाइम क्या ख़राब करना बार बार। फिर देखिए इनके हो चुका है, क्या होता है तो काट ही दिया गया है यहाँ पर। फिर देखिए इसको 0.1 मोल प्रति लीटर केसीएल विलेन से भरे हुए एक चालकता सेल प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0. इतने भरने पर 520 ओम है तो 0.02 मोल लीटर केसीएल विलेन की चालकता, मोलर चालकता का परिकलित कीजिए। 0.1 मोल लीटर केसीएल विलेन की चालकता इतनी है। लिखिए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरे का खा है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए क्या दिया है यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, इसको ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्फ्यूजन वाला है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल बिलियन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध, यानी इस बिलियन के लिए यहाँ पर भरे हुए, इसके लिए चालकता सेल का प्रतिरोध कितना दिया है, 100 ओम दे दिया है। ठीक है, समझते रहना। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल लीटर केसीएल बिलियन से भरे, यानी कि उसी सेल का प्रतिरोध, ठीक है, उसी सेल का प्रतिरोध, और दूसरा एक बिलियन ये दिया है, दूसरा बिलियन ये दिया है, 0.2 मोल लीटर केसीएल बिलियन से भरे, इसका प्रतिरोध, इस बिलियन का प्रतिरोध दिया है 100 और इस बिलियन का प्रतिरोध दिया है 520 ओम। ठीक है, अब 0.02 मोल लीटर केसीएल बिलियन की चालकता है, इस बिलियन की हमें चालकता ज्ञात करनी है, इसकी नहीं ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी बिलियन की केसीएल की बिलियन की चालकता है, मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। और 0.1 मोल प्रति लीटर केसीएल बिलियन की इसकी चालकता दी गई हमें, और इसकी चालकता मोलर चालकता निकाली है। ये यहाँ पर फंडा क्वेश्चन है, उल्टा है, घुमाकर क्वेश्चन दिया गया है, डायरेक्टली इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस बिलियन के लिखिए, 0. क्या लिखिए, 0.1 मोल प्रति लीटर, या लीटर इनवर्स लिख लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लीटर इनवर्स बिलियन के लिए, बिलियन के लिए, इस बिलियन के लिए हमें क्या दिया है,
इस विलयन से भरे चालकता के सेल का प्रतिरोध इसके लिए कितना दिया हमें यहाँ पर 100 दे दिया। यहाँ पर कितना दे दिया है, इस सेल के लिए प्रतिरोध कितना दिया है 100 लिख लीजिए। आर बराबर कितना दिया है यहाँ पर 100 ओम दिया है। और इसके लिए इस विलयन के लिए देखिए घुमाकर गैप सारा घुमाकर क्वेश्चन दिया और 0.1 मोल प्रति लीटर की इसके लिए मोलर चालकता कितनी दी है 1.29 साइमन प्रति मीटर। ठीक है, इसके लिए कप्पा का मान कितना दिया है 1.29 साइमन प्रति मीटर। ठीक है, इतना हमें यहाँ पर डाटा इन्होंने दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए क्या निकाल लेंगे हम, इसके लिए सेल स्थिरांक निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या, यदि उसी सेल का प्रतिरोध, ठीक है पहले इसका सेल स्थिरांक निकालिए। तो सेल स्थिरांक के फार्मूला क्या होता है, सेल स्थिरांक के लिए कप्पा बराबर फार्मूला होता है, पीछे लिखवाया था 1/r मल्टीप्लाई L/A। ये क्या होता, ये होता हमारे पास सेल स्थिरांक। ठीक है, हमें इसका मान निकाला, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा K/R हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा L/A हो जाएगा। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, L/A का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा K/R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तब L/A बराबर, तो K का मान यहाँ पर कितना दिया है कप्पा 1.29 लिखा हुआ है। ठीक है, 1.29 मल्टीप्लाई R का मान कितना दिया है 100, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 129 आ जाएगा। इसका मात्रा क्या होता है, मिनट में दिया है, मीटर में ही दिया है। ठीक है, मीटर में ही या मीटर में ही, तो मीटर में लिख दिए, मीटर इनवर्स हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है। तो अब इस बिलियन के लिए लिखिए, इस बिलियन के लिए हो गया। अब किसके लिए लिखें, इस बिलियन के लिए 0.022 मोल लीटर इनवर्स बिलियन के लिए। ठीक है, इसके लिए लिखिए 0.02 मोल लीटर इनवर्स, मोल है लिखा। ठीक है, 0.02 है, 0.02 मोल लीटर इनवर्स बिलियन के लिए, बिलियन के लिए। ठीक है, बिलियन के लिए, इस बिलियन के लिए लिखिए। इस बिलियन के लिए क्या होता है, इस बिलियन के लिए प्रतिरोध की रेजिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पर 500, आर बराबर दिया हमें 520 ओम, 520 ओम दिया है। ठीक है, और इसके लिए हमें निकालना है, इसी के लिए के लीटर के इतना दिया है। ठीक है, इसके लिए हमें चालकता निकालनी है और मोलर चालकता निकालनी है। ठीक है, चालकता निकालनी है और क्या निकालनी है, हमें मोलर चालकता निकालनी है। ठीक है, निकालेंगे यहाँ पर चालकता मोलर चालकता का फार्मूला जानते होते क्या होता है, क्या निकालनी है, इसके लिए चालकता निकालनी है यानी कि के का मान, मोलर चालकता यानी कि लेमडा एम का मान। ठीक है, इतना हमें डाटा यहाँ पर इसका मान निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला पढ़ा होगा आपने, क्या फार्मूला होता है भाई, कप्पा बराबर लगा दीजिए, के बराबर क्या होता है 1/R मल्टीप्लाई L/A। ठीक है, जहाँ L/A क्या है हमारे पास, सेल स्थिरांक है, क्या है हमारे पास, सेल स्थिरांक है। ठीक है, तो के का मान निकालिए, यहाँ पर के का मान क्या हो जाएगा 1/, इसके लिए प्रतिरोध क्या दिया 1/520 मल्टीप्लाई, इसके लिए प्रतिरोध हमने क्या निकाल लिया था L/A का मान, इसीलिए सेल तो इसके लिए समान ही रहेगा। देखिए इसे क्या बोला है, यदि उसी सेल का प्रतिरोध, यानी कि इस सेल का लिए प्रतिरोध इसी है, यही सेल के लिए प्रतिरोध, यानी कि इस बिलियन के लिए सेल समान होगा, इसी लिखा उसी सेल के या प्रतिरोध, और इसके लिए लिखा हो तो इसके लिए सेल का मान यही होगा, इसी सेल के लिए इसी मान होगा, इसी दोनों का सेल का मान क्या होगा, बराबर होगा दोनों बिलियन के लिए। ठीक है, उसी सेल क्वेश्चन समझिए। तो L/A का मान कितना दिया यहाँ पर, L/A का मान कहाँ निकाला था हमने, ये निकाला था 129, कितना था 129 था, तो 129 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना है पर जितना भी आए यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन करके आपको लिखनी है यहाँ पर, क्या आ जाएगा इसका मतलब साइमन मिनट, किसमें आ जाएगा, के का मान आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, साइमन किसमें आ जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है, यानी कि चालकता का, किसका, यानी कि चालकता का मात्रक बताइए यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, चालकता का आप निकाल लेना है पर जितना भी आए। ठीक है, या सेंटीमीटर यहाँ पर किसमें आ जाएगा, सेल स्थिरांक यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर चूंकि हमें निकलना है तो क्या होता है इसका मतलब मीटर इनवर्स क्या होता है। ठीक है, क्या आ जाएगा साइमन मिनट इनवर्स आ जाएगा, इसका जो भी है इसकी गुणा भाग करना। ठीक है, इतना टाइम नहीं है यहाँ। फिर हमें निकलना है मोलर चालकता यानी कि लेमडा एम, इसके लिए फार्मूला क्या होता है लेमडा एम, यानी कि लेमडा एम का मान निकाला, इसके लिए क्या होता है K/C। ठीक है, K/C होता है। ठीक है, तो K/C समझते हैं ना, K/C, तो K का मान यहाँ पर कितना है, K का मान देखिए यहाँ पर, K का मान यहाँ पर कितना है 0 पॉइंट, देखिए K का मान कितना, देखिए K का मान कहाँ गया, यानी कि इसके लिए हमें मोलर चालकता यहाँ पर यह निकाल चुके हैं हम K का मान। इसका जब हम निकालेंगे इसको सिंप्लीफाई हम करना। ठीक है, लगभग इसको सिंप्लीफाई इसको करेंगे, लगभग आएगा यहाँ पर कितना आएगा 0.248 आएगा। ठीक है,
0.248 साइमन मिनट इनवर्स। ठीक है, साइमन यस बना हुआ, इसको 5 मतलब समझ लेना। ठीक है, 0.248 साइमन मिनट इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, लेमडा अपन के सी, तो के का मान निकाला, यहाँ पर पुट कर दीजिए। कहाँ पर पुट कर दीजिए? यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर समझिए, यहाँ पर चूंकि इन्होंने क्या दिया, यहाँ पर मोल प्रति लीटर इनवर्स में दिया है। ठीक है, और हमें चूंकि यहाँ पर बनाना है मीटर क्यू में, इसका आंसर किस में आएगा? मीटर क्यू में लेंगे। तो इसको रुक जाइए, अभी वैल्यू मत पुट कीजिए, चूंकि यहाँ पर देखिए सी का मान क्या दिया है, यहाँ पर सी का मान है यहाँ पर। ठीक है, सांद्रता मान लिख सकते हैं। तो सी का मान देखिए, यहाँ पर सी का मान क्या आया, इसका 8 है, 0.248, इसको सुन लीजिए, 0.248 लिखा हुआ है। ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा तो देखिए सी का मान हमारे पास क्या है, 0.2 मोल। क्या है? मोल। मोल बटे प्रति का मतलब क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स, या इनवर्स का मतलब क्या होता है? बटे। तो यहाँ पर लीटर आ जाएगा, इसके यहाँ पर बन तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ठीक है, अब एक फार्मूला आप लिख लीजिए यहाँ पर, नहीं एक बार एक यूनिट। 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है, क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। ठीक है, मीटर क्यूब होता है। हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पर लीटर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख लें, यहीं पर लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 0.2। अब इसकी जगह पर 1 लीटर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पर देखिए 0.02 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 0.02। तो 0.02 लिखिए, यहाँ पर 0 एक और लगाना दीजिए, 0 यहाँ पर 0। ठीक है, तो 0.02 और मल्टीप्लाई 1 लीटर यहाँ पर। ठीक है, मोल। मोल। ठीक है, मोल। अब यहाँ पर लीटर की जगह पर क्या लिख लीजिए? 10⁻³ 10⁻³ मीटर क्यूब में आ गया। यहाँ पर किस में आ गया? यहाँ पर मीटर क्यू में आ गया कि नहीं? मीटर क्यू में। हाँ, अब देखिए, समझिए, समझते रहे ना। देखिए, आपको सिंपल तरीके से बता रहे हैं। देखिए, अगर हम इसको इधर दिख जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए, इसको 0.02 लिख लिया, मल्टीप्लाई इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो उसकी पावर प्लस का हो जाएगा। अब मिनट, ये मिनट इनवर्स किसमें था? मीटर की पावर -3 यहाँ पर आता है। कितना आता है? मीटर की पावर -3। 1 लीटर में क्या होता है यहाँ पर? नहीं, 1 लीटर में हमारे पास देखिए, 1 लीटर में इसको प्लस का है यहाँ पर, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो मीटर की पावर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब देखिए सी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है हमारे पास? या पॉइंट हटाइए, यहाँ पर या लिख लीजिए, यहाँ पर एक बार 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ मिनट, मीटर की पावर -3। ठीक है, देखिए पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 100 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सी बराबर, तो यहाँ पर कितना आएगा? 2/100 मल्टीप्लाई इसको लिखते हैं 1000 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 जीरो से जोड़ा दिए, तो क्या बचेगा? यहाँ पर 20 बचेगा कि नहीं? 20 बचेगा। अब सी का मान है, यहाँ पर पुट कर दिया, तो लेमडा एम का मान आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल सवाल, लेमडा एम बराबर के का मान कितना है हमारे पास? 0.248 डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास? 20 है, 20 लिख लिया। अब इसको जो 2 से उड़ाइए, देखिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0.2 2 2 4 2 चक्कू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो लेमडा एम बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो बटे इस बचा हुआ 10, तो इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.0124। ठीक है, 124। ये क्या हो जाएगा? इसका मात्रक भी लिख लीजिए यहाँ पर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आंसर लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आपको करना था क्वेश्चन, कोई कठिन थोड़ी ना है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2 नंबर का है यहाँ पर। अब देखिए ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हो चुका है। उचित उदाहरण द्वारा आपके कोड एवं अणिकता में समझाइए। हो चुका है। देखिए, निम्नलिखित पदों में के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए? देखिए, नॉर्मलता एवं मोलरता। ठीक है, तो नॉर्मलता एवं मोलरता में, मोलरता या नॉर्मलता, नाम मोलरता, कुछ भी लिख लीजिए। तो घा है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? घा क्या है हमारे पास? नॉर्मलता एवं मोलरता। ठीक है, नॉर्मलता एवं मोलरता। तो देखिए, नॉर्मलता मोलरता, तो हमारे पास मोलरता का फार्मूला होता है। क्या होता है? मोलरता बराबर,
ठीक है, इसको मोलता कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के या विलेय मोलता विलेय के मोलों की संख्या, विलयन का आयतन, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों विलेय के क्या लिख रहे हैं, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, इन लीटर। ठीक है, लीटर में। अब देखिए समझिए, तो मोलरता यम बराबर विलेय की मोलर संख्या यन डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन लीटर में, यानी कि बी ले लिया यहाँ पर हमने। ठीक है, क्या ले लिया, बी ले लिया यहाँ पर। मोल बराबर एक फार्मूला क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। ठीक है, कैपिटल यम बराबर, इसके यन की जगह पर भार बटे यम, और क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। तो भार बटे यम नीचे आ जाएगा, यम इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तब यम बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्लू डिवाइड बाई यम इंटू बी। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। एक नॉर्मलता का फार्मूला होता है हमारे पास, किसका होता है, नॉर्मलता का एन से, कैपिटल एन से क्या होता है, यानी कि स्मॉल डब्लू डिवाइडेड बाई ई इंटू क्या होता है, बी होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, फार्मूला होता है कि नहीं। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, क्या है, स्मॉल डब्लू इंटू एम इंटू बी, इसके डिवाइड में स्मॉल डब्लू ई इंटू बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्लू एम इंटू बी मल्टीप्लाई ई वी इंटू ई वी, ऊपर पहुंच जाएगा, स्मॉल डब्लू नीचे आ जाएगा। अब देखिए स्मॉल डब्लू से स्मॉल डब्लू कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यम बटे एन बराबर क्या हो जाएगा, ई बटे यम बचेगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बचेगा, ई एम बटे एम। और हमें चूंकि मोलरता और नॉर्मलता में संबंध निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई एन चला एन है। ठीक है, अगर इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दें, अगर ना करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दें, देखिए इसको हम ई अपन, यहाँ पर क्या है, ई अपन एम आ गया हमारे पास। ठीक है, ई अपन एम, ई अपन एम आ गया कि नहीं आ गया। आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा यहाँ पर, ई को जूम करती रहने दीजिए। ठीक है, या यहाँ पर हमें चूँकि ई हटाना है, देखिए ये ई का फार्मूला होता है, ई का फार्मूला क्या होता है, यम अपन एन होता है। क्या होता है, यम अपन एन डिवाइडेड बाई क्या होता है, यम होता है। ठीक है, अब देखिए यम से यम उड़ा दीजिए, यहाँ पर यम से यम उड़ा दिया तो क्या बचेगा, यहाँ पर यम अपन एन दिख रहा होगा आपको, यम अपन एन बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 1 अपन एन बचेगा। ठीक है, एन की उधर मल्टीप्लाई करना चाहते कर दीजिए। ठीक है, या यहाँ पर हमें चूँकि एन का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई कहीं चीज़ में इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई उधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन इंटू एम हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा। यही क्या है हमारे पास, रिलेशन है। ठीक है, ये क्या है, मोलरता है, क्या है, नॉर्मलता है। ठीक है, यही क्या है, रिलेशन है। ठीक है, इस टाइप से आपको करना था। फिर किसमें रिलेशन है, यहाँ पर मोलरता एवं मोलेंस, तो लिखिए यहाँ पर, ये भी सिंपल है। ठीक है, अरे सॉरी, मोललता एवं मोललता एवं मोलंस। तो मोललता एवं मोलंस, तो ठीक है, इसको हमें रिलेशन फाइंड करना। तो यहाँ पर लिखिए, माना लिख लीजिए, तो माना बिले मोलन बे मोल प्रभाज। ठीक है, माना बिले का मोल अंश, विलेय का मोल अंश क्या मान लीजिए, एक्स है मान लीजिए। ठीक है, और क्या मान लेंगे, तथा विलायक का, तथा विलायक का मोल अंश या मोल प्रभाज, बात एक ही होता है, मोल अंश क्या मान लेंगे हम, एक्स बी मान लेंगे। ठीक है, तो मोल प्रभाज का फार्मूला लगाइए, यानी कि एक से ए का मोल ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोल ऑफ एन ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल। वो टोटल मोल क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी।
ठीक है, क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। इसी प्रकार एक्स बी का मान निकाल लीजिए, मोल ऑफ इसके ऊपर लिखिए, ठीक है, मोल ऑफ बी एन बी डिवाइड बाई टोटल मोल एन ए प्लस के एन बी, एन ए प्लस के एन बी, इसको डाल दीजिए समीकरण 2, ठीक है, डाल दिया। अब डिवाइड कर दीजिए समीकरण 1 बटे समीकरण 2, क्या कर दीजिए डिवाइड समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है हमारे पास एन ए एक्स से डिवाइडेड बाई एक्स बी बराबर एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस का एन बी, इसके डिवाइड बाई एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस के एन बी, ठीक है, बराबर इसको उल्टा कर दीजिए, तो एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस का एन बी मल्टीप्लाई ए ऊपर पहुंच जाएगा एन ए प्लस के एन बी डिवाइडेड बाई एन बी हो जाएगा, ठीक है, इससे ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट गया। तो क्या बचा यहाँ पर एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी बराबर क्या बचेगा यहाँ पर एन ए बटे एन बी, ठीक है, एन ए बटे एन बी। मोल इसका फार्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, मोल का फार्मूला भी बता लिखवाया था, तो भार ए का भार डिवाइडेड बाई बी का अणुभार, एम ए हो जाएगा ए का अणुभार बी का अणुभार डिवाइडेड बाई इसका भार बी का भार बी का अणुभार बी का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स ए बटे एक्स बी, एक्स ए बटे एक्स बी उल्टा कर दीजिए, स्मॉल डब्लू ए अपान एम ए मल्टीप्लाई इसको ऊपर भेज दीजिए एम बी डिवाइड बाई स्मॉल डब्लू बी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए समझिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए एक्स से यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक से हो जाएगा यहाँ पर। अगर थोड़ा सा भी हमने सही से केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, बिलेन वाला चैप्टर क्या होता है, यानी कि हमारे पास क्या होता है, यानी कि ए के मोल प्लस के बी के बी यानी ए का मोल प्रभाज प्लस बी का मोल प्रभाज बराबर किसके होता है, बन के होता है। अगर पढ़ा होगा तो मालूम होगा, ए का मोल प्रभाज प्लस बी का मोल प्रभाज किसका होता है, बी के इक्वल होता है। हमें किसका मान लीजिए निकालना है, एक्स बी का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस को उधर भेज दे तो 1 से हो जाएगा, यहाँ से हमने लिखा, ठीक है, 1 माइनस का 1 से 1 माइनस का एक्स ए हो गया, यहाँ पर हो गया 1 से, ठीक है। अब देखिए स्मॉल डब्लू अपान एम ए मल्टीप्लाई एम बी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू बी। अब यहाँ पर 1000 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, समझते रहे ना। अब देखिए एक्स ए डिवाइड बाई 1 माइनस के 1 से, ठीक है, बराबर। अब देखिए स्मॉल डब्लू ए डिवाइड बाई एम ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई 1000 यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास एम बी बटे ये क्या बचा, एम बी बटे क्या बचा 1000 बचा। ये क्या होती है हमारे पास, मोललता होती है, क्या होती है मोललता। एक इसका फार्मूला होता है मोललता का फार्मूला क्या होता है, मोललता लिख लीजिए भार बटे, लेकिन समझिए भार बटे अणुभार, ठीक है। मोललता का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, भार बटे अणुभार यानी कि बिले भार ए होता है डब्लू ए बटे एम ए मल्टीप्लाई डब्लू बी मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, क्या होता है मोललता होती है, ठीक है। एक से 1 माइनस के 1 से बराबर क्या होती है मोललता, ठीक है। स्मॉल लिख के या ये मोललता लिख दीजिए एल4 मोललता, ठीक है। बचा के हमारे पास एम बी बटे 1000 बचा यहाँ पर, ठीक है, क्या बचा 1000 बचा। हमें मोललता का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई देखिए एक मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो एम बी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 ऊपर पहुँच जाएगा, 1000 ऊपर पहुँच गया, एक से लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको नीचे ले आएंगे तो 1 माइनस के 1 से इंटू क्या हो जाएगा एम बी। यही क्या है हमारे पास रिलेशन है, क्या है रिलेशन है, किस में है मोललता मोलंश में। देखिए मोललता मोलंश में 1/1 माइनस के 1 से क्या है हमारे पास मोललता मोलंश में क्या है हमारे पास, यही रिलेशन है, ठीक है। यही क्या रिलेशन आपको करना था, ये मोललता है, यहाँ पर मोललता कहाँ गई, ये है मोललता, इसको कहाँ ले नीचे लाइए, मोललता लिखिए यहाँ पर एम पर मोललता, ठीक है, मोललता लिखी हुई इसको नीचे लाए, इसको नीचे ले आए यहाँ पर, ठीक है। इधर इस बट ये उधर है ये, लेकिन ये उधर है हमने लिख दिया इधर, देखिए ये नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया नीचे, और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, देखिए लिख दिया भाई, ठीक है। यम मोललता, ठीक है, मोललता यल है यहाँ पर, सही से इधर लिख देते हैं यम मोललता, ठीक है, ये मोललता। यहाँ पर इस टाइप से हमको रिलेशन फाइंड करना होगा, 1 नंबर का ये था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित 2 आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए,
ठीक है, कितने लिखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। देखिए एक को सी आर दिया है, एक सी दिया है, ठीक है, सी आर। इसका एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, कितना होता है 24 होता है। इसका जेड बराबर कितना होता है 24 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी आर का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए, सी आर का कर दीजिए 2 4, फिर सी आर 3+ का कर देंगे। देखिए सी आर का क्या करते हैं 1s2, क्या होता है 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s2 4s2 3d4, ठीक है। अपवाद होता है, क्या होता है अपवाद, ठीक है। 4s2 क्या होता है 3d, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 3d4 है, यहाँ पर 4s2 3d4 यहाँ पर। देखिए यस में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 आते हैं, और पी में कितने आते हैं, यस पी यस में पी में कितने आते हैं 6 आते हैं, डी में कितने आते हैं 10 आते हैं। ये मालूम होगा आपको, ठीक है, मालूम है। अब देखिए यहाँ पर सी आर 3+ लिखा हुआ है, थ्री सी आर का 3+ का देखिए कहाँ गया, सी आर 3 पे। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन हम घटा देते हैं इसके, क्या यानी कि प्लस का मतलब इसने दे दिया, धनी है, यानी कि जेड बराबर इसमें 24 में से 3 घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड बराबर 24 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 बचेगा क्या 21 यहाँ पर। तो यहाँ पर 21 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हटा दीजिए डी ब्लॉक का चूँकि एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी आर 3+, ठीक है 24, यहाँ पर 24 तो इलेक्ट्रॉन में है, तो 3 इसमें से घटा दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6, 3 पहले बाहरी कक्षा से जाएगा, 4s2 पहले इसमें से कितने चले जाएंगे 3 हमें घटाने, इसमें से 2 चले जाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 ही घटा दीजिए, और 1 इसमें से घटा दीजिए 3d3 बचेगा। इस टाइप से हमको करना था। फिर क्या हमारे पास CE4+ है, यहाँ पर क्या है CE4+, तो 4+ है, तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए जेड बराबर कितना होता है, इसके लिए जेड बराबर होता है कितना होता है 58 ही होता है, 58 होता है। और यहाँ पर देखिए क्या है, इसका मतलब CR4+ है, तो यहाँ पर 4 घटा दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा हमारे पास 54, यानी कि 54, यहाँ पर 54 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। देखिए करेंगे 54 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो CE4+, तो करिए यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है, हम लिख लेना, फिर डायरेक्टली लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि सीरियम का लिखना है 1s2, सही है 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यानी कि 10 इसमें 10 आ सकते हैं, डी में इसमें 14 आ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 4p, क्या हो जाएगा 4p6 5s2 4d10 5p6। अब इसको देखिए 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 10 30 30 10 40 40 और 2 40 और 8 कितना होता है 48 48 से कितना होता है 54 हो गया। इस टाइप से हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, कोई कठिन है कुछ नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने क्लास 11th में सीखे होंगे, कहाँ सीखे होंगे क्लास 11th में, बहुत सीखे होंगे क्लास 11th में सीखे, हाँ क्लास में 12th में सीखे होंगे। 12th में वैसे आपने सीखे नहीं होंगे, जो पी ब्लॉक का हमने चैप्टर काट दिया गया, पी ब्लॉक एस ब्लॉक वाले काट ही दिए गए हैं, डी ब्लॉक में हमने थोड़े बहुत सीखे होंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा पी ब्लॉक में सीखते थे, कोई बात नहीं कर लीजिए। यहाँ पर क्लास 11th में आप सीखने होंगे, क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 हो जाएगा। यहाँ पर 5s2 4d10 5p6, इस टाइप से यहाँ पर कर लेना है आपको इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। यहाँ पर 4+ लिखा हुआ है, 4+ का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर निगेटिव होता तो इसमें जोड़ देते, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का लिखा होता तो 4 घटा देते हैं, इतना तो मालूम होगा। अगर यहाँ पर निगेटिव होता तो क्या करते हैं यहाँ पर इसमें जोड़ देते 58 में, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो घटा देंगे यहाँ पर, इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर प्लस का मतलब क्या होता है, देने वाला नहीं दे दिए इसने धनी है, और लेने वाला क्या होता है ऋणी होता है, तो दे दिया पर धनी है प्लस का, तो यहाँ पर क्या कर देंगे घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे। तो यानी प्लस का एक सिंपल सा बात लिखिए, यहाँ पर क्या है, जो अगर प्लस का दिया हो तो घटा देंगे यहाँ पर, अगर निगेटिव दिया हो तो जोड़ देते, इस टाइप से हमको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चौथे के का से, यानी कि ये कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से 5वें के का से, ये तो काट ही दिए गए क्वेश्चन, देखिए ये देखिए एक क्वेश्चन काट दिया गया यहाँ पर, कोरिलेटेड काट दी गई, ये भी काट दिया।